नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। 26 जनवरी के दिन एक तरफ जहां भारत का जवान अपना शौर्य दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का जवान पिट रहा था। तलवारें भी खाई और लाठियां भी, पर ना मुंह खुला और ना बंदूक का मुंह खोला गया। जाहिर है कोई नहीं चाहता था कि इस उत्पात में भोले भाले किसानों को कुछ हो, कोई उन्हें चोट पहुंचाए। इसलिए दिल्ली पुलिस के जवान हाथ जोड़े बैठे रहे, अपील करते रहे, लाठियां खाते रहे। अब हाल ये है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने पिटाई भी खाई और बदनामी भी सही। राकेश टिकैत जैसे नेताओं का कहना था कि यह सब दिल्ली पुलिस का ही प्लान था और इन सब में सबसे गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते दिखते हैं, पर दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए उनका दिल पत्थर बन जाता है, जिनके कंधों पर पूरी दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व है। उनके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ये जानकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव से पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल ने जो पलटी मारी है, उसे देखकर दो मुँहे सांप भी चुल्लू भर पानी में मर जाए। दरअसल अब किसान आंदोलन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इससे साफ नजर आता है कि केजरीवाल सरकार ये भूल गई कि खाकी बाद में है, उससे पहले उस वर्दी में एक इंसान ही है जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और दिल्ली पुलिस के लिए ड्यूटी पर भेजी गई डीटीसी बसों को डिब्बों में तुरंत लौटने का निर्देश है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन विभाग द्वारा सभी डीटीसी बस डिपो में ईमेल भेजा गया है और निर्देश दिए गए हैं कि सभी फौजियों, सीआरपीएफ और पुलिस वालों को बस से नीचे उतार दो और डिपो में लौटो। यही नहीं, डिपो में लौटने के लिए ड्राइवर को कंट्रोल रूम के ड्यूटी ऑफिसर के अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिया है कि सरकार की बिना अनुमति के दिल्ली पुलिस को बस ना दी जाए। तो सवाल ये कि क्या केंद्र और राज्य की लड़ाई को केजरीवाल अब सड़कों पर ले आए? क्या किसानों के लिए अपनी हमदर्दी दिखाते हुए केजरीवाल जवानों को भूल गए? क्या दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस से केंद्र का बदला ले रही है और सारा गुस्सा दिल्ली पुलिस के जवानों पर उतार रही है? इससे पहले भी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगे हैं कि कोविड काल में मारे गए योद्धाओं को दिल्ली सरकार ने जो पैसे देने की बात कही थी और जो मदद देने की बात कही थी, वो नहीं दी गई है। और अब दिल्ली पुलिस के प्रति ये रवैया किस ओर इशारा कर रहा है? क्या इसमें कोई साजिश है? दरअसल न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन को दिल्ली सरकार के इस मामले में साजिश नजर आ रही है। यूनियन के सदस्य मनोज शर्मा ने कहा कि इस तरह से हमारे फौजी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान को खुली हवा में रुकना पड़ेगा, जबकि असामाजिक तत्व भी दिल्ली पुलिस पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की सेवा में डीटीसी की करीब 576 हरी बसें लगी हुई थी। अब सवाल ये कि क्या दिल्ली की सुरक्षा दिल्ली वासियों की सुरक्षा और जवान की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो रहा, जो दिल्ली सरकार ने कथित रूप से साजिशन पुलिस की सेवा में लगी 576 डीटीसी की हरी बस डिपो बुलाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सभी फौजियों, सीआरपीएफ वालों और दिल्ली पुलिस के जवानों को जहां है वहीं उतारकर डिपो आ जाए। दिल्ली सरकार के इस फैसले से अब किसान और जवान दोनों सड़कों पर आ चुके हैं। पहले ही जहां किसान आंदोलन में एक साजिश की बू आ रही थी, उस बीच ये फैसला क्या केजरीवाल सरकार की ओछी राजनीति को नहीं दिखाता? जाहिर है कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए जवानों का होना बहुत जरूरी है और अब इस राजनीति के चक्कर में जवानों को रात में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जारी किया और दिल्ली सरकार से अपील की है कि सीआरपीएफ जवानों को डीटीसी बसें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दिल्ली की सुरक्षा बनी रहे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।